ठीक है भाई, तो हम आगे देखते हैं। ठीक है, पिछली क्लास में कितना हुआ था हमारा, हमारे हो गए थे 3 क्वेश्चन। कितने हुए थे? 3 क्वेश्चन। और जो बाकी पार्ट वो आप कर लेना। मेरा काम क्या है, आपको सिखाना। मेरा काम क्या, आपको सिखाना। मैंने क्या सिखाया था, कोफैक्टर। देखो शॉर्ट चीज में आनी चाहिए, कोफैक्टर आना चाहिए हमने निकालना। उसके बाद एडजॉइंट आना चाहिए, कोई भी ए कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट आना चाहिए। वो क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए उसका ट्रांसपोज, यही हुआ एडजॉइंट। उसके बाद क्या होगा, एडजॉइंट आ गया। उसके बाद क्या होगा, हमने पढ़ा ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा, ए का डिटरमिनेंट इनटू है एडजॉइंट ए। ये चीज पढ़ी। कोफैक्टर निकालना आना चाहिए, कैसे निकालते हैं पता होगा आपको। फिर एडजॉइंट क्या होगा, कोफैक्टर बिना एडजॉइंट नहीं निकलेगा। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, और ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर। तो 3 चीज सीखिए, 3 चीज आपको आनी चाहिए। और उसके बाद आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, चाहे इनिशिएटिव करो, कुछ भी करो, जब तक ये नहीं आएगा आपको ठीक प्रकार से, तब तक आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आपने क्या आना चाहिए, कोफैक्टर आना चाहिए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्स। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको बस कर ही दोगे। फिर ये आता हुआ तो फिर तो कोई क्वेश्चन दे दे, बस ये सीखो आप। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं आगे। ये आगे आपको ऐसा लगा कि हाँ मुझे अच्छी तरह से आगा, फिर आगे क्वेश्चन छोड़ो, आगे चलो। क्यों, हमारे पास भी टाइम बहुत ही कम है। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड वेरीफाई दिस। तो पहले क्या था, इनवर्स निकालना है, उसके बाद वेरीफाई करना है। देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, मैं दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। ठीक है जी, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखो, एक 1 और एक क्वेश्चन पूरा कराऊंगा, उसके बाद में 4 1 0 8 1 1 1। मैंने कहा दूसरा क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, ए मैट्रिक्स लिख दी। पहले क्या करना हमने, पहले तो इसका चेक करें डेटमिनेट्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, तभी अब बता पाएंगे कि नॉन सिंगुलर तो एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद इनवर्स निकालेंगे। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट ऐसे छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस का 1 और माइनस का पहले ये, तो ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 4 माइनस का 0 प्लस का 1, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, कितना आएगा, 1 प्लस का 4 माइनस का 4, 1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0, कितना आ गया, ए आ गया 1, नॉट इक्वल 0। तो क्या होगा, ए इज नॉन सिंगुलर। तो क्या होगा, हम कह देंगे ए इनवर्स। एग्जिस्ट लिखने तरीका मैंने बता दिया था आपको ऐसे। उसके बाद क्या करेंगे, सीधी सी बड़ी, पहला कोफैक्टर निकालेंगे, फिर ज्वाइंट निकालेंगे, फिर इनवर्स निकालेंगे। कोफैक्टर ऑफ ए कैसे आएगा, ए 1 1। मैंने क्या बताया था, ये प्लस का लिख के ये वाली ऐसे कैसे लिख दो, ये वाला यहाँ पर प्लस कैसा यार, माइनस का प्लस कैसे लिख के ये वाली लिख दो, कैसे 1 ए 1 2 पहली लाइन, तो यहाँ पर माइनस का निशान है, ये लिख दो। ऊपर करने की जरूरत नहीं, कहीं ऊपर माथा मारो आप। ठीक है जी, ये आ गया माइनस का 4, ये आ गया माइनस का 4। ठीक है, दोनों आ गए माइनस का 4 माइनस का 4। इसके बाद क्या हुआ, इसका था ए 2 1 2 और 1 3 माइनस का निशान, ये वाला निकालना, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस का 1। ठीक है, कितना आ गया, माइनस का 2, 12 माइनस तो प्लस का 2। ठीक है जी, अगला देखो, ए 2 2 देखो, प्लस का निशान, बिचला है ये वाला 2 2, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई के साथ 1, इसकी मल्टीप्लाई के तो माइनस का 8, कितना आ गया, माइनस का 7। इसका देखो ए 2 3 क्या हुआ, 3 और 2 5, बस ये ऐसे लिखना है। प्लस और नंबर आएगा तो माइनस का, इवन नंबर आएगा तो प्लस का, तो माइनस का 1। उसके बाद क्या 2 1 है, 2 और 1,
2 और 3, दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये छोड़ दिए छोड़ दिए। इसकी मल्टीप्लाई से एक माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई से तो माइनस का 8, माइनस क्या हुआ 1 माइनस का 8 का 8, माइनस का 8 है, माइनस ये था प्लस का 8, कितना आ जाएगा 9, किस तरह आगे क्या आएगा माइनस का निशान, माइनस का 9। ठीक है जी। इसी प्रकार 3 1 प्लस का ये छोड़ दिया इसकी मल्टीप्लाई 0 माइनस का 1, माइनस का 1, ए 2 1 कितना आ जाएगा, ए 2 1 क्या होगा प्लस का माइनस का जगह 2 1 कौन सा ये और ये छोड़ दिया 0 माइनस का 4, कितना आएगा प्लस का 4। उसके बाद क्या होगा ए 3 3 कितना आ जाएगा प्लस का, वो प्लस का 3 3 कौन सा ये छोड़ दिया इसकी मल्टीप्लाई से 0 1, इसकी मल्टीप्लाई से माइनस का 4 और माइनस का 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो कितना आएगा 5। तो कोफैक्टर कितना आएगा, तो फिर कोफैक्टर क्या है मिटा दूंगा एक 1 आ भाई ए का डेटिमेट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए का डेटिमेट्स कितना है 1। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर लिख दो को फैक्टर ऑफ ए, क्या आ गया को फैक्टर ऑफ ए, छोटा अक्षर लिख देता हूँ 1 माइनस का 4 माइनस का 4, 2 माइनस 7 माइनस का 9, माइनस का 1 4 और 5। ठीक है जी, माइनस 1 4 और 5 आ गया ये। उसके बाद देखो ठीक हो गए, तो उसके बाद देखो को फैक्टर आएगा। उसके बाद क्या आएगा जॉइंट निकाल देंगे का, क्या आएगा बस को फैक्टर ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज डायरेक्ट कर दूंगा मैं इसका ट्रांसपोज लिख दिया एक स्टेप। उसके बाद सीधा डायरेक्ट लिखता हूँ पहली रो पहले उसके अंदर, दूसरी रो दूसरा कॉलम के अंदर बना दी, तीसरी रो तीसरा कॉलम के अंदर बना दी। ये क्या है हमारा एडजॉइंट है यार, कैसे किया है इसका डायरेक्ट ट्रांसपोज किया मैंने, यहाँ पर एक स्टेप होता लेकिन मैंने काट दिया, आप कर लेना। ठीक है, एडजॉइंट है एक। उसके बाद क्या हुआ ए इनवर्स क्या आएगा 1 बटे में ए का डेटमेट्स इंटू में एडजॉइंट है किसके बराबर आएगा ए का डेटमेट्स क्या था 1 इंटू एडजॉइंट है क्या था 1 माइनस का 4 माइनस का 4, 2 माइनस का 7 माइनस का 4 माइनस का 9 था माइनस का 1 4 और 5। ठीक है जी, ये वाली वैल्यू लिख दी, बात खत्म। ए का इनवर्स आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है ये देखो, उसके बाद ये कहो हो, उसके बाद कहो कि वेरीफाई करना है, क्या करना है ए का इनवर्स इंटू में ए I3 के बराबर होना चाहिए। क्या करना है जो ए का इनवर्स था ना अभी भी निकाला था, जो ए का इनवर्स था और यहाँ पर इतना ये इन दोनों मल्टीप्लाई ना क्या आएगी हमेशा, क्या आएगी इसके बराबर आने चाहिए I3 ये होगा इसके बराबर आने चाहिए, ये सोल्व कर लेना इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, कर लोगे तो कर लो, बस ये बेसिक है, ये तो आना चाहिए आपको, ये सिंपल है। ठीक है जी, ये चीज़ सिंपल है तो आना चाहिए। तो ऐसे अगले एग्जाम्पल कर लेना आप। ठीक है, ये देखो पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है इफ ए इज द ए मैट्रिक्स दे दी फाइंड ए इनवर्स एंड शो दैट ए इनवर्स का। ठीक है जी, तो पहले क्या है देखो क्या हुआ 1 माइनस का 1 2 माइनस का 1 0 1 0 0। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन है। देखो पहले तो क्या है फाइंड ए इनवर्स, आपने क्या निकालना है ए का इनवर्स निकालना, क्या निकालना ए का इनवर्स, ए का इनवर्स निकाल दोगे क्या, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट क्या होगा कोफैक्टर का ट्रांसपोज आ गया एडजॉइंट। उसके बाद क्या होगा ए का ए इनवर्स क्या होगा 1 बटे ए का डेटमेट्स इंटू में ये हो जाएगा। ठीक है, इंटू में एडजॉइंट हो जाएगा, ए का इनवर्स आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ए का इनवर्स क्या लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, क्या लिख दूँ डायरेक्ट लिख दूँ मैं। ठीक है, डायरेक्ट क्या होगा मैंने पहले निकाल दिया था ताकि आपका टाइम, क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा करवाने हैं इसलिए क्वेश्चन छुटवा भी नहीं सकते यार, इसलिए क्या करता है मैं पहले इसका क्वेश्चन सोल्व कर लेता हूँ। ए का इनवर्स क्या आएगा ये आ गया। इसके बाद क्या होगा ए का इनवर्स आप निकालना ये, तो ए का इनवर्स आ गया। ये अगला स्टेप देखो क्या कहता है सो दैट करना है, क्या सो दैट करना है, सो दैट करना है क्या तो ए का जो इनवर्स है ना वो किसके बराबर आना चाहिए ए का स्क्वायर के। ठीक है, ए का जो इनवर्स है ना ए का इनवर्स तो ये आ गया, ये रहा
उसके बाद क्या ए का स्क्वायर बराबर आना चाहिए, ठीक है। ये तो क्या 1 पहली इक्वेशन मान लेते हैं, या पहले नहीं या तो इसको पहले मान ले, चलो पहले मान ली। उसके बाद क्या रहेगा, दूसरी क्या है, लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है, या वैसे कर देना, यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड थी, या ये अपने सोल्व करके निकाली है, ठीक है, आपने निकालनी है सोल्व करके। उसके बाद राइट हैंड साइड दे ली, और देखो राइट हैंड साइड क्या ए स्केयर क्या लिख सकते हैं, इंटू में लिख सकते हैं। इंटू में कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 0 2 और 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 0 1 0 0 निकालियो। ए का स्क्वायर में डायरेक्ट लिख दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, पहले रो पहला कॉलम, 1 कम 1 माइनस का 2 प्लस का 1, इसके साथ माइनस का 1 प्लस का 1 0, इसके साथ 1 0 0 जाएगा तो 1 का 1 लिख देंगे, ये भी क्या हुआ 0, इसको मैं डायरेक्ट सोल्व करता हूँ, 1 1 2 0, ये 2 0 का ये भी, ठीक है। इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हुआ, मैं डायरेक्ट लिख दिया फिर सोल्व कर दिया, नहीं इसके साथ 2 माइनस का 1 0 0 आ जाएगा आगे 0, इसका क्या 2 से 1, यहाँ पर आएगा 1। इसी प्रकार अगला सोल्व करना, माइनस का 2 प्लस का 1 0, 2 से गया माइनस का 1, डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ साथ साथ 2, ये 0 0 हो जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। उसके बाद इसका 1, ये 2 0 हो गया, कोई चक्कर नहीं है। इसका ये माइनस 1, ये 2 0 थी, 2 0 से तो मल्टीप्लाई करें 0 के साथ 0 हो जाएगा। इसके साथ 1 2 0 से 2 0 मल्टीप्लाई, कोई चक्कर नहीं है। तो एक इनवर्स है क्या ये वाली वैल्यू और क्या ये वाली वैल्यू सेम आ गई क्या, आप हो गए हाँ जी सेम आ गई, सेम आ गई, क्या कहेंगे एक इनवर्स क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बात खत्म। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब मैं ना क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, अब मैं क्या करूँगा आपको बस थोड़ा बता दूंगा, थोड़ा बताऊंगा, ठीक है, तो आप समझ जाना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, एक मैट्रिक्स दी, ठीक है, 1 है 5 है 9 4 7 ये है, ठीक है जी। ये कह रहा है पहले तो कह रहा है यदि ए बी इजकल टू ना बी ए है, ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई है, तो फाइंड बी निकालना, ठीक है जी। अब देखो बच्चे क्या करेंगे यार, बस ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके लगा लो फूल पत्ती, क्या लगा लो, ठीक है जी, फूल पत्ती लगा लो, क्या लगा लो फूल पत्ती। ये हमारा क्या आ गया, फूल पत्ती वाला क्वेश्चन आ गया, क्या होगा फूल पत्ती वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी, फूल पत्ती वाला क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। निशान ला लो, क्यों कह रहा हूँ निशान लगाने के लिए, क्योंकि लगभग ये क्वेश्चन आया ना तो 90% स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको छोड़ के आएंगे। क्यों छोड़ के आएंगे वो देखो, आप खुद बताओ, फाइंड बी निकालना है। यदि हमारे फूल पत्ती वाली क्लास के अंदर पढ़े हुए तो बच्चे वे क्या करेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्यों उनने समझ रखा है। क्या समझ रखा है, मैंने स्टार्टिंग के अंदर ही बता दिया था, क्या बता था, देखो कोई कहे बी तो दे ही नहीं रखा, ए तो बी कैसे लेंगे, ए का कैसे लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे क्या करेंगे, इसको वैसे तो 2 तरीके से कर सकते हैं, ए ले लिया बी कुछ भी मान लो और ए का 3 क्रॉस 3 की मान लो, लेकिन हमने इस तरीके से करना है, वो अलग तरीका है, वो आगे आएगा। तो हमारे फुल पत्ती वाले क्लास के बच्चे क्या करेंगे, एक बात बताओ, मैन चक्कर क्या है इसका बी का, ये बी क्या चीज़ है, ये क्या गड़बड़ आएगी बी, तो बी देखो मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या बताई थी, कोई भी दो मैट्रिक्स है, क्या होगा, या ए मैट्रिक्स है या बी मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स है, दोनों की मल्टीप्लाई ना, या किसी प्रकार कर लो, चाहे इस प्रकार चाहे इस प्रकार, यदि आई एन के बराबर आए ना, बताई थी ये बात, ए बी की मल्टीप्लाई या बी ए की मल्टीप्लाई आई एन के बराबर आए ना, तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो क्या होगा इनवर्स होगा, दूसरा क्या होगा इन्वर्टिबल होगा, ये बता था ना, ये तो इन्वर्टिबल होगा, ये क्या होगा इनवर्स होगा। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया था, बी के स्थान पे क्या लिख दिया था, ए का इनवर्स लिख दिया था। तो इससे क्या बना था, ए इंटू में इनवर्स इजकल टू
ए इनवर्स इंटू में ए इजिकल टू आई एन, ये बना था ना मैंने, इससे क्या कर दिया था, बी की जगह ए इनवर्स लिख दिया, फिर ए इंटू में ए इनवर्स इजिकल टू ए इनवर्स इंटू में ए इजिकल टू आई एन लिख दिया था। बताया था कोई भी दो मैट्रिक्स है उनकी यदि मल्टीप्लाई यूनिट मैट्रिक्स आती है ना, तो एक तो इन्वर्टिबल होगा, जो दूसरा ना ये क्या होगा, इनवर्स होगा, उसका इनवर्स होगा। तो इनवर्स होगा तो हम क्या क्या कर सकते हैं, बी का बी है ना, उसको हम ए का इनवर्स लिख सकते हैं क्या, आप वो हाँ लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैंने बताया था दो की मल्टीप्लाई यदि यूनिट मैट्रिक्स आती है तो एक तो इन्वर्टिबल होगा, दूसरा उसका इनवर्स होगा। तो बी क्या होगा, बी क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। तो बी को क्या लिख दिया, ए का इनवर्स। तो आप समझ गए होंगे क्या निकालना है, हमने बी निकालना है ना। बी क्या है, क्या लिखोगे, लिखना देखो कैसे है, लिखना ऐसे है, इट इज गिवन दैट, इंग्लिश में इट का प्रयोग करते हैं। इट का मतलब क्या होता है, इट का खुद का मीनिंग नहीं होता, ये किसी का मीनिंग बताता है, इंग्लिश के अंदर बताऊंगा, कभी मिलोगे तो आप मुझे छोड़ो। इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट क्या दिया है, ए बी इजकल टू बी इजकल टू आई, ये दिया है, ए बी इजकल टू बी इजकल टू आई, ये दिया है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने तो पता है क्या लिखना डायरेक्ट है क्या, देयरफॉर क्या लिखेंगे, बता था ए और बी की मल्टीप्लाई ना, यदि यूनिट मैट्रिक्स आए तो यो इन्वर्टिबल होगा, या क्या होगा, क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। इनवर्स ऑफ जो है ना, किसका इनवर्स होगा, ये बता क्या इनवर्स होगा, किसका, जो ये पहली वाली मैट्रिक्स है उसका। ठीक है जी, तो इसका यदि दे रखा है इसके बराबर है, तो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, बी इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जो मैट्रिक्स ए है ना, ठीक है, बी मस्ट विद द इनवर्स ऑफ ए, बी इज बी पूरा या मस्ट लिख दो, थोड़ा बेस्ट है, क्योंकि बेस्ट क्या होता है, मस्ट मतलब बहुत ही जरूरी है। मस्ट क्या होगा, मस्ट बी द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, मस्ट लिखा है, मस्ट मतलब बहुत ही जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी, आपको इसको नोट कर लेना, इस लाइन को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लाइन होगी, ऐसे लिखनी है जरूर। इससे हमारा जो इम्प्रेशन है ना, वो एग्जामिनर है, जो एग्जाम जो चेक करता है उस पर क्या पड़ेगा, बढ़िया इफेक्ट पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स, बात खत्म जी। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ, ए का डिटरमिनेंट्स इंटू क्या हुआ, एडजॉइंट है, यही हुआ क्या, आप वो जी हाँ जी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला ए का डिटरमिनेंट्स निकाल लो, 3 माइनस का 0 है, तो सब कुछ 0 करने की जरूरत ही नहीं है, 2। इसके अंदर क्या होगा, पहले लो 3 आएगा, तो ये है, ये छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई 7 में से 35 माइनस का 9 चौक 36, तो 35 माइनस का 36। ठीक है, ये छोड़ दी, 0 गए तो अब ये 2, ये छोड़ दिया 4 कम 4 माइनस का 6 में से 30, 4 माइनस का 30, 36 में से 35 गया, माइनस का 1 बार 3 है, माइनस का 3, ये 0 गया, प्लस का 30 में से 4 गए, 26 दूनी 52, माइनस का था तो माइनस का होगा, ये 3 2 5, माइनस का 55। ठीक है जी, ये क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट आ गया माइनस का 55, ये किसके बराबर आ गया, नॉट इक्वल टू 0, क्या होगा ये, नॉट इक्वल टू 0, तो क्या होगा हमारा, ए इज नॉन सिंगुलर लिख दोगे तो क्या होगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा, एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, मैं आगे लिखता हूँ। ठीक है, ए माइनस का होगा, ए का डिटरमिनेंट्स, अब देखो जी, ए का इनवर्स आ गया, डिटरमिनेंट्स आ गया, क्या है डिटरमिनेंट्स, उसके बाद एडजॉइंट निकाला है, एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तुम्हारा ए का डिटरमिनेंट्स है ना, वो क्या आ गया, माइनस का 55 आ गया था। अब क्या निकालना पड़ेगा, इसका कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, क्यों, एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कोफैक्टर की, कोफैक्टर ऑफ ए, इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ए 1 क्या आएगा, प्लस का, ये छोड़ दिया 7 में से 35 माइनस का 36, कितना आ गया 1, माइनस का 1,
ऐसे कर देता हूँ, 2 1 माइनस का 0, ये छोड़ दिया जी, सबको 0 हो जाएगा ना, ये छोड़ दिया 7 एकम 7 माइनस का 9 9 6 54, 54 में से 7 गए कितना होगा 54 14 4 24 का 27, ठीक है, माइनस का था और ये माइनस का प्लस का हो गया, ठीक है जी। उसके बाद देखो 8 3 8 1 2 1 3 प्लस का 4, ये छोड़ दिया 4 एकम 4 माइनस का 30 कितना आएगा 26, नेगेटिव 2 1 क्या आएगा माइनस का निशान, क्योंकि 2 और 1 3 माइनस का निशान, ये छोड़ दिया 0 माइनस का 4 दूनी 8 प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस का 20 का ये छोड़ दिया 7 21 माइनस का 6 मुझे 12, 21 में से 12 गए कितने बच गया 11 में से 2 गए, 11 में से 2 गए कितना बच गया 9, प्लस का माइनस का प्लस का होगा। उसके बाद देखो 8 2 3 नेगेटिव, ये छोड़ दिया इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का इसके साथ कितना होगा माइनस का 12, 3 1 क्या होगा प्लस का, ये छोड़ दिया 0 माइनस का 10, जो जी 3 2 कितना आ गया 3 2 माइनस का, ये छोड़ दिया 9 27 माइनस का 3 2 3 0 दूसरा कॉलम इसका इसकी 2 ये 2 आ जाएगा, तो 27 में से 2 का 25 माइनस इंसान बार माइनस इंसान है, क्या हुआ एक हो रहेगा 3 3 कितना होगा प्लस का, ये छोड़ दिया 5 ये 15 माइनस का 0 कितना होगा 15। इसके बाद क्या आएगा मैं यहाँ पर लिख दूँ एडजॉइंट ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये मिटा दूँ क्या आएगा एडजॉइंट ऑफ ए, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कैसे ना, पहले तो कोफैक्टर लिख देना पड़ेगा, कोफैक्टर ऑफ ए क्या आएगा माइनस का 1 47 माइनस का 26 हटा दूँ, माइनस का 8 9 माइनस का 12 माइनस का 10 माइनस का 25 15, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ क्या आएगा इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ट्रांसपोज करेंगे क्या होगा ये इस साइड पहली रो पहले कॉलम के अंदर, दूसरी रो दूसरा कॉलम के अंदर, तीसरी रो तीसरा कॉलम के अंदर आगे, ठीक है जी। तो ये होगा जी एडजॉइंट है माइनस का 8 22 9 22, ठीक है। उसका एडजॉइंट आएगा ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स क्या हुआ ए का इंटू एडजॉइंट है, ऐसे होता है। इसकी जगह तो मैंने क्या लिख दिया माइनस का 55 और इसकी जगह ये लिख दिया क्या, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, स्टेप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा ए का इनवर्स हो गया 1/a का डेरिवेटिव था, इसकी जगह क्या लिख दिया माइनस का 55, ये और एडजॉइंट था एडजॉइंट की जगह लिख दिया, ये तो एडजॉइंट है ही, आंसर आ गया ए इनवर्स। उसके बाद देखो अब देखो ए इनवर्स आ गया, इसके बराबर क्या लिख देंगे बी, ये निकालना था हमने बी क्या था इनवर्स था, आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब देखो मैं कुछ अब देखो क्या करता हूँ, 7वां क्वेश्चन देखो, और ए मैट्रिक्स दे दी क्या, ए मैट्रिक्स दे दी 1 8 10 माइनस का 47 9 तेरी है क्या लिखिए क्या, 7वां क्वेश्चन था 2 0 -1 5 1 0
0 1 3। ठीक है जी, ये ए मैट्रिक्स दी। और सो दैट क्या करना है, सो दैट करना ए का जो इनवर्स है ना वो किसके बराबर आएगा, ए का स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 11i इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो देखो मैं करवाऊंगा नहीं इसको। ठीक है, आप क्या करोगे, पहले एक ए इनवर्स निकाल दोगे, पहले तो ए इनवर्स निकालना है। ये तो आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। ए का इनवर्स क्या आएगा, मैं डायरेक्ट मैंने पहले किया हुआ था 3 - 1 1 माइनस का 15 6 माइनस का 5, ताकि आपका टाइम ना बचे, क्योंकि आपको एडजॉइंट का ए इनवर्स तो निकालना आ गया, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। नहीं आया हो तो पिछली वीडियो देखना कोफैक्टर वाली, और पिछली क्लास देखना, उससे लगभग आपको आ जाएगा। ठीक है जी, तो ए इनवर्स आ गया। तो उसके बाद क्या है, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, तो राइट हैंड साइड के लिए लेंगे हम ए इनवर्स, राइट हैंड साइड ले ली। ऐसे लिखना, हम तरीका बता रहा हूँ मैं कैसे लिखता हूँ, ऐसे लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे, पूरा लेके चलना, लिख दिया ये। इसके बाद क्या करना, पहले तो ए स्क्वायर निकाल दो। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये लिख देंगे। यहाँ पर भी कैसे लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर किसके बराबर लिखेंगे, ए इंटू में लिखेंगे। ए कितना, ये 2 बार लिख दिया। मैट्रिक्स करनी आती होगी, मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई की, तो जो आंसर आया ना, मान ले हमारा आंसर आ गया ये हमारा कुछ भी आ गया, आंसर आ गया, ये आ गया आंसर ए का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये चकना है, इसका मान ये लिख दिया यहाँ पर, जैसे इसका मान होगा ये। उसके बाद क्या, माइनस का 6 इंटू में क्या हुआ, ये वाली वैल्यू ऐसे की ऐसे अंदर खोल देंगे। 6 दूनी 12 0 6 6 3 18 6 6 में 30 6 6 3 18 ऐसे लिख देंगे। प्लस में 11 इंटू, इसको प्लस में यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस में 11 इंटू में क्या हुआ, आई है। आई किस ऑर्डर, मैंने क्या बताया था, आई लिखना है। ये कौन सा 3 क्रॉस 3 की है, तो इसको देख के ये लिखेंगे 1 1 1 यूनिट मैट्रिक्स लिखना है 3 क्रॉस 3 की। इसके कोड इसको देख के ये लिखने हैं, जैसे 3 क्रॉस 3 के लिए भी 3 क्रॉस 3 की आएगा। ठीक है, इसका 11 अंदर ले जाएंगे, इसको इसमें से एक हटा के जोड़ देंगे। क्या आपने मैट्रिक्स अंदर किया जोड़ना, ठीक है, वो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाएगा। इसलिए लिख दें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कर लोगे ना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं बस समझाऊंगा आपको, जैसे ए दे दिया, 8वां क्वेश्चन देखो। 8वां क्वेश्चन क्या आता है, ए दे दिया 3 2 7 5। मैं सोचता हूँ आपको ये चीज़ आ गई होगी, ज्वाइंट करना, ए इनवर्स निकालना, इसलिए मैं क्या करा रहा हूँ, क्वेश्चन सोल्व नहीं करा रहा, बस पूरा नहीं सोल्व कर रहा। ठीक है, आप कर रहे हैं ना सोल्व, बस मैं थोड़ा बहुत समझा देता हूँ आपको। निकालना क्या है, ए बी का इनवर्स निकालना है। किसका निकालना है, ए बी का इनवर्स। आप बताओ, बस आपने क्या है, थॉट प्रोसेस है ना वो डेवलप करनी है। क्या कैसे करनी है, देखो हमने क्या निकालना, ए बी निकालना, ए बी का फिर इनवर्स निकालना। तो पहले ए बी का इनवर्स निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमने ए बी निकालना पड़ेगा। तो ए बी कैसे आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं है, बस देखिए क्वेश्चन क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 7 में 35 3 5 3 15 8 दूनी 16 7 21 9 दूनी 18। ठीक है जी, 7 पंजे 35 8 पंजे 40 7 7 49 9 पंजे 45। ठीक है, ये आ गया हमारा क्या, 16 और 15 31। ठीक है, 8 1 9 39 35 और 40 कितना होगा, 76 9 और 5 14 4 4 8 1 9। ये आ गया, ये ए बी आ गया। अब बताओ ए बी का इनवर्स क्या आएगा, 1/में ए बी का डिटरमिनेंट्स इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। यहाँ पर से कुछ भी दे उसका इनवर्स निकालना, तो ये यहाँ पर है ना, ये चीज़ यहाँ पर है, तो वही चीज़ यहाँ पर आएगी, वो चीज़ यहाँ पर आएगी। मैंने इसका कहा था ना, बस ऐसे सोचा करो, ये यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर है ना, वो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बस क्यों,
कई बच्चे क्या करते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि इसका करती है इनवर्स, इसका इनवर्स आगे निकालना, क्या आएगा 1/a का डिटरमिनेंट्स एडजॉइंट है। ऐसे नहीं सोचते, जो जो यहाँ पर वैल्यू है ना, कुछ भी दे दो, उसका इनवर्स क्या होगा, वही वैल्यू है उसका डिटरमिनेंट्स और वही वैल्यू उसका एडजॉइंट। मान लिया यहाँ पर जेड दे दिया, तो जेड का इनवर्स क्या आएगा 1/जेड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जेड, ऐसे आ जाएगा। बस आप बस इसके अंदर पुट करना देखो, बस समझ जा करो इस फॉर्मूले को कैसे क्या लिखा हुआ है। तो ए बी का इनवर्स नहीं है, तो ए बी का डिटरमिनेंट्स निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अभी आप बताओ पहले क्या करना पड़ेगा, ए बी का डिटरमिनेंट्स निकाल दे। ए बी क्या ये है, इसका डिटरमिनेंट्स क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर लोगे आप, ठीक है। जो कुछ आएगा, जैसे मान ले कुछ भी आ गया, जैसे इतना आ गया, ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, ये आएगा, मान लो ए बी, कुछ वैसे ही लिखा मैंने ये, ठीक है। उसको देख क्या आएगा, अपने क्या करना, एडजॉइंट ए बी निकालना, तो क्या हुआ, ए बी के कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, उसका एडजॉइंट कर देना, जो चीज़ आएगी फिर ए का इनवर्स निकल जाएगा। वैसे क्वेश्चन क्या है, कुछ भी नहीं है, बस ए बी है ना, उसको देख के घबराना मत। ए बी का मान तो ये आ गया, बस इस पे पर वो करना है, बस फार्मूला में पुट करनी है, कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो मैं अब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये देखो पहले क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन देखो 9 का पहला पार्ट क्या है, ए दे दिया 1 3 5, ये दे दिया। इसके बाद ए का ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये पूछा भाई, ये देखिए पूछा, निकाल दो क्या। पहले तो क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या करना है, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या हुआ 2 1 3 5, ऐसे हो जाएगा, रो है वो कॉलम हो जाएगी, लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, ए डैश का क्या निकालना, इनवर्स निकालना, वो क्या हुआ 1/में फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, क्या क्यों, तो यहाँ पर है वो यहाँ पर और वही यहाँ पर, बताया था, कर दोगे इसका डिटरमिनेंट्स कर दोगे, फिर एडजॉइंट निकाल दोगे, इसका निकाल दोगे। उसके बाद राइट हैंड साइड के अंदर क्या करना है, पहले तो ए इनवर्स निकालना है, कुछ भी आए, फिर उसका जो ट्रांसपोज कर देना है वो, और ये दोनों क्या आ जाएगी, बराबर आ जाए, तो लिख सकते हैं राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।